नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के शिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भटके हुए रॉयल बंगाल टाइगर के सरायकेला जिले के जंगलों में होने की पुष्टि ग्रामीणों ने की है। खेतीबाड़ी करने वाले कई ग्रामीणों और किसानों ने बाघ को देखने का दावा भी किया है। रात्रि 9 बजे के लगभग मात्र 20 फीट की दूरी से उन्हें घूर रहा था लाल लाल आंखों से रॉयल बंगाल टाइगर। ये दावा है चैनपुर के ग्रामीणों का। उड़ीसा के शिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भटके हुए रॉयल बंगाल टाइगर के चांडिल अनुमंडल के जंगलों में होने की पुष्टि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों ग्रामीणों ने की है। इन ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने इस विशालकाय रॉयल बंगाल टाइगर को देखा है। अब इन ग्रामीणों की बात करें तो वे काफ़ी डरे सहमे हुए हैं और वे वन विभाग और वाइल्ड लाइफ के पदाधिकारियों से काफ़ी नाराज़ भी हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम लगातार बाघ का पीछा कर रही है और ट्रेस कैमरों के जरिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ रही है, पर उनके कैमरों में अभी तक बाघ नज़र नहीं आया। पर ग्रामीणों द्वारा देखे जाने की दावों के बाद उन्होंने खोज अभियान और तेज कर दिया है। कुछ स्थानों पर बाघ के पदचिन्ह अवश्य मिले हैं, पर रॉयल बंगाल टाइगर कहीं नज़र नहीं आया। ग्रामीण इतने डरे समय हैं कि वे खेतों में जाना छोड़ दिए हैं और झुंड बनाकर चल रहे हैं। चैनपुर गांव के हराधन महतो नामक ग्रामीण ने तो यहां तक दावा किया है कि उसने रात्रि 9 बजे के लगभग बाघ को करीब 20 फीट की दूरी पर देखा, मगर अलाव जले रहने की वजह से बाघ ने उनसे दूरी बना रखी थी। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो वन विभाग की टीम और आधुनिक यंत्रों से लैस वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को बाघ को ट्रेस करने में अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चांडिल से केबू कुंडू की रिपोर्ट। দেখতে পালি কি এসেছিল? বাঘ। আর কোথায় কাম করতেছিল আপনি? আপনি তাই ধান সিজাতে ছিলি, আগুন জ্বালতে ছিলি, এখন দেখে পালি এখানে ঘর দিকে সামালি ডরে। আর কতক্ষণ পর্যন্ত বাঘটা ছিল? কত বেশি টাইম নাই ছিল, 5-7 মিনিট। হ্যাঁ ওরকমই ছিল, 5-7 মিনিটেই ছিল, ভালো বেশি নেই। তারপরে কাকে ডাকলেন? তার বাদে ডাকলি এদের বাবাকে, বলছি আসো না দেখো ওইটা কি জিনিস বটে। ফোনে ওরা বলছে নাই ঘর সামা, বলছে ওইটাই বটে, বলছে বাঘটাই বটে। তখন আমরা ঘর সামাই করে আগুড় দিলি সবাই পুরা ফ্যামিলিটা, আর ঘরে রইলি কিছুক্ষণ। তার বাদে কিছুক্ষণ বাদে বাইরে করে দেখছি না নাই কেউ। तो वो देखा है यहाँ पर और आपको देख भी सकते हैं, यहाँ पर बाघ का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा था, कुत्ता भूखा था उसका पहले। ठीक है, और जब बाघ सामने आ गया तो कुत्ता उत्ता लोग सब भाग गया। ठीक है, मेरा बेटा पोतो सब अंदर घुस के गेट बंद कर लिए। ठीक है, बाहर में धान ये लोग ये कर रहा था, मैंने पिटाई कर रहे थे। हाँ। ठीक है ना, तो ये लोग देखा तो ये लोग बता रहा, मेरा माँ भी बता रही थी, उधर सुबह सुबह निकला था भोर में, तो बताया कि इधर मत निकलो। ठीक है, और हरदन महतो देखा है यहाँ पर, उनका वाइफ भी देखी है, और हम लोग भी अभी पैर का दिखाएं आप लोग को भी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी भी दागी है, देख लीजिए। तो ये क्या संभव बनने लग रहा है कि टाइगर यहाँ गर्भवती है बाघिनी? देखिए टाइगर का कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ये लोग वन विभाग वाला को समझना चाहिए। रात का जो है सब बाहर जाता है, उधर दूर तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अभी कल से कोई बहन बेटी हम लोग का यहाँ से कोई जंगल लकड़ी उकड़ी लाने नहीं जा रहा है, और फिर बाघ का डर से कोई घर से नहीं निकलते। हाँ, शाम 4-5 बजे के बाद तो कहीं जाता ही नहीं है डर से, 2-3 दिन से। फिर कल जो घटना हुआ वो सुन के तो और अभी भयभीत है, सब भयभीत है बाघ देखने पर। फिर मैंने देखा तो हम इस लोगों को बताया, अगल बगल में सारा आदमी को बताया, तो ये लोग और भयभीत हो गया। हम खुद ही नहीं मान रहे थे कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब आपको विश्वास हो गया बाघ है? नहीं था, हमको विश्वास नहीं था। लेकिन विश्वास हुआ कि नहीं है? फट से विश्वास किसी चीज़ पर नहीं करते हम, लेकिन कल हम जब अपना आँख से देखा तो हमको विश्वास हो गया कि वास्तव में बाघ है, कोई माने चाहे ना माने। महिला सम्मान योजना के तहत चयनित महिलाओं के खातों में पैसे तो भेजे जा रहे हैं, पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान योजना की राशि पिछले दिनों लोगों के खाते में भेज दिया गया, लेकिन हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित रह गई।
इधर गुरुवार को जमशेदपुर में नाराज महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले ब्लॉक जाइए, डीसी ऑफिस आइए, ये कहकर परेशान किया जा रहा है। वैसे प्रदर्शन कर रही सभी महिलाएं प्रेमनगर की रहने वाली हैं। सरकार की मंशा के खिलाफ महिलाओं में नाराजगी है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में जगह जगह मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाएं नारेबाजी पर उतारू हो गई हैं। मैया योजना जो शुरुआत हुआ है वो अगस्त से शुरुआत हुआ है, तो बहुत लोगों का आया पैसा, कितनों का नहीं आया। हम लोग जितने भी अभी जितनी लेडीज़ दिख रहे हैं, गर्ल्स दिख रहे हैं, सबका पैसा नहीं आया। तो पैसा क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को वो भी बताया नहीं जा रहा है। बस ये बोला जाता है डीसी ऑफिस से कि जाइए आप वहाँ ब्लॉक जाइए, अब ब्लॉक से यहाँ आइए, बस यही प्रोसेस हो जा रहा है। इसमें हम लोग का काम ये वो कुछ नहीं बताया जा रहा। अगर कुछ इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किससे हो गया है, कैसे हो गया, हम लोग को वो भी नहीं बताया जा रहा। बाकायदा हम लोग का कंप्लेन भी 2-3 बार लिया गया है। कंप्लेन लेने के बाद भी रद्दी के भाव में उसको रखा जाता, कंप्लेन ऊपर तक नहीं जाता। नहीं तो ये सब का प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम लोग को कैसे होगा, यही हम लोग सरकार को बताना चाह रहे हैं। एक बार भी मिला आप लोग को? नहीं, एक बार भी नहीं मिला। ऑनलाइन में भी हम लोग किए हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी हम लोग को बोला जा रहा है कि करंडी जाके आप लोग ब्लॉक में जाके देखिए। 2 बार से हम लोग किए, लेकिन 2 बार से भी हम लोग को दौड़ा जा रहा है। ऑनलाइन से भी पता नहीं चल रहा, बोलता कि साइट बंद है तो ये बंद है, ऐसे करके बोला। फिर बोला डीसी ऑफिस में भी जाके आके बोले तो सब हम लोग को लिखा पड़ेगा हर चीज का। तो लेकिन बोले कि आपका 11 तारीख तक पैसा हम लोग को आ जाएगा। 2 पार्ट करके आंगनबाड़ी से भी हम लोग भरे हैं, आंगनबाड़ी से भी हम लोग को नहीं हुए। मतलब किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह से अगस्त महीने से हम लोग आंगनबाड़ी से सबसे पहले हम लोग भरे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। और ऑनलाइन भी भरा हुआ है, तो नहीं एक बार भी आने का था। हम लोग को पहले 1000 रुपया आने वाला था, फिर उसका बाद नहीं आया, फिर 2500 बोला गया तो वो भी नहीं आया। आंगनबाड़ी से बड़े तो भी नहीं है, गुरुकुल से हम लोग क्या, इसीलिए हम लोग डीसी ऑफिस में आके हम लोग जना रहे हैं देखिए ऐसा पैसा सब। आज क्या आश्वासन मिला आप लोग को? आज क्या बोला गया, आज मैडम से मिलने के लिए बोला गया है, वही मैडम का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। कौन मैडम? वो डीसी मैडम अभी बोला कि 5 मिनट में आएगा, बात कर लीजिए। चीन के बाद अब भारत में भी HMPV वायरस ने दस्तक दे दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वायरस न तो जानलेवा है और न ही नया। इस वायरस को हमारी बॉडी बहुत बेहतर तरीके से पहचानती है और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली है। अब भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस ने देश में तेज़ी से फैलना शुरू भी कर दिया है और अब 8 केस सामने आ चुके हैं। इस वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के संक्रमण से संबंधित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में 5 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए गए हैं। MGM अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नुकुल चौधरी ने बताया कि HMPV वायरस कोविड-19 और H1N1 वायरस की तरह लंग्स पर अटैक करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई और गंभीर निमोनिया होने का खतरा रहता है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी, खांसी, गले में खराश और नाक बहने जैसे होते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोग इस वायरस से बच के रहे। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति को छूने, उसकी वस्तुओं के संपर्क में आने और आँख, नाक या मुंह के जरिए संक्रमण का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर चौधरी ने सभी से अपील की है कि वे संक्रमण से बचाव के लिए नियमित रूप से हाथ धोए, मास्क पहने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे। HMPV वायरस से लड़ने के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और ये कोरोना की तुलना में बहुत ही कमज़ोर वायरस है, इसीलिए इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। और जो मेरे यहाँ कोरोना वार्ड है उसमें रूम चिन्हित कर लिया गया है कि जो भी मरीज आएंगे इस तरह के वहाँ रखा जाएगा। वहाँ ऑक्सीजन पॉइंट की व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था जो चाहिए इसके लिए वह वहाँ पे मौजूद है। इसलिए कोई भी केस कभी भी दिन रात 24 घंटे में कभी भी आता है तो अस्पताल इसके लिए तैयार है और उसका इलाज। कितना बेड रिजर्व रखा गया सर? अभी वर्तमान में 5 बेड रखा गया है
और चूँकि वो बहुत बड़ा वार्ड है, तो अगर केस की संख्या बढ़ेगी तो 10, 15, 20 कितनों ही बेड हम लोग वहाँ पे लगा इसकी सकते पहचान क्या और उसकी जांच की है? हैं। जांच के लिए है कि जो भी हमारे यहाँ लैब है, MGM मेडिकल कॉलेज में जो लैब है, वायरल लैब है, वहाँ किट मंगा लिया गया है और वहीं पे इसकी जांच होनी है। और कैसे इसकी पहचान हो पाएगी कि इनको वायरल? जैसे जो वायरल का सिम्टम है, फीवर है, कोल्ड है, कफ है, जो नॉर्मल सीजनल और हर वायरस का है, इसलिए कोई खास नहीं है। लेकिन यदि सिम्टम ज़्यादा होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिरने लगता है, ये सारी संभावनाएं जब आती हैं तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि उसको HMPV वायरस का इन्फेक्शन। इस वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों ने अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिला शिक्षा विभाग की अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे ने विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों के साथ अलग अलग बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों में अगले 1 माह में शैक्षणिक माहौल में परीक्षा के अनुरूप तैयारियां करें। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षार्थियों की तैयारियां बेहतर ढंग से कराएं ताकि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्वी सिंहभूम जिला अव्वल रहे। सभी विद्यालयों में नज़र रखी जा रही है। जिस विद्यालय का रिजल्ट खराब होगा उस पर कार्रवाई भी होनी तय है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा होने तक किसी भी शिक्षक को आकस्मिक अवकाश न दें। बेवजह अवकाश लेने वाले शिक्षक एवं देने वाले प्रधानाध्यापक दोनों ही दोषी ठहराए जाएंगे। शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक रिवीजन करवाए ताकि बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सके। शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हम लोग रखे हुए हैं। परसों हम लोगों ने जो है वो घाटशिला अनुमंडल का रखा हुआ था। आज हम लोग ढालभूम मंडल का जो है वो बैठक रखे हुए हैं। इसमें हमारे विभाग के जितने भी एजेंडे होते हैं उसके ऊपर सभी ब्लॉक के BO, BPO, BRP, CRP, MIS, अकाउंटेंट के साथ में समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष नज़दीक आने वाला है, समाप्त होने वाला है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम अभी हम लोगों का थोड़ा सा वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी के ऊपर हम लोग जो है सबको अपना अपना क्षेत्र में, संकुल में, ब्लॉक में सबको जिम्मेदारी जो तय की गई है उसी को लेकर हम लोग की समीक्षा बैठक है। 13 तारीख को DC सर के द्वारा जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई है। उसके पूर्व हम लोग अपने स्तर से सभी चीज़ों का एक मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर किन मुद्दों को ज़्यादा? सभी जितने भी, चाहे वो बैंक अकाउंट का मुद्दा हो, चाहे वो हमारा साइकिल वितरण का मुद्दा हो, स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, स्कूल ग्रांट का मुद्दा हो, यूडैश प्लस का मुद्दा हो, ड्रॉप आउट हो का मुद्दा हो, शिशु पंजी अपडेट करने का मुद्दा हो, वो सभी इसमें सम्मिलित है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और गणतंत्र दिवस समारोह की सफलता के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को और भव्य और यादगार बनाने की योजना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे समयबद्ध तरीके से अपनी तैयारियां पूरी कर लें। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य समारोह स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग होस्टिंग की प्रक्रिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा यातायात की व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल और लोगों की सुरक्षा के उपायों पर भी विचार मंथन किया गया। उपायुक्त ने सभी विभागों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोई अव्यवस्था न हो और हर किसी को कार्यक्रम का पूरा लाभ मिले। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और आपातकालीन सेवाओं को तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। समारोह के लिए बैठक का आयोजन किया गया। 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह है वो भोपाल मैदान में किया जाएगा। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, साथ ही शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, झांकियाँ भी पूर्व वर्षों की भांति ही निकाली जाएंगी और वो अच्छी संख्या में और आकर्षक हो, इसको मनाने के लिए निर्देश दिया गया। सभी हमारा जो बाल संप्रेषण गृह है, बाल गृह
ओल्ड एज होम्स इत्यादि में DSWO को और सभी जेलों में सभी कैदियों को मिष्ठान जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जेल अधीक्षक को डायरेक्शन दिया गया। इसके अलावा हमारा पूर्व संध्या में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम रहेगा जो कि 25 तारीख को रहेगा। सभी जिलावासी 26 जनवरी को पूरी भावना के साथ बनाएं, यही हमारा उद्देश्य है और हम लोग उसको पूर्व वर्षों की भांति भोपाल मैदान में इस बार भी संपन्न करेंगे। शहर की बेटी राज अदिति का राज्य तीरंदाजी टीम में चयन तो हो गया है। वो 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी, पर उसके पास अब तक मानक स्तर के तीर धनुष तक नहीं है। ना तो कोई स्पॉन्सर सामने आ रहा है और ना कोई सरकारी मदद। जमशेदपुर के नामदा बस्ती के रहने वाली 18 वर्षीय तीरंदाज राज अदिति, जो 8 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी, ने अपनी मेहनत और संघर्ष से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर धनुष के बिना ही इस मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही है। अदिति ने झारखंड सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं है और सरकार के कल्याण कोष में अर्जी देने के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अदिति के पिता सूर्यमणि शर्मा, जो खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बेटी के सपने को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सूर्यमणि शर्मा ने 2021 में पहली बार 1,60,000 रुपये का बैंक लोन लिया था ताकि उसकी बेटी को उन्नत तीर और धनुष मिल सके। इसके बाद अदिति ने नेशनल रैंकिंग और सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय टीम में अपने स्थान को पक्का किया। मेरा नाम राज अदिति है और मैं BCom फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं तीरंदाजी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से कर रही हूँ। कैसे शौक हुआ तीरंदाजी के क्षेत्र में आने का? शौक तो नहीं था। हमारे सब्स्टिट्यूशन पीरियड में हमारे कोच आए थे अमर सर, तो वो जब आए थे तो उन्होंने कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया था। उनमें से एक मैं थी। जब मैंने ये बात घर पे बताई तो घर वाले ने बोला कि अच्छा है, जाओ फिज़िकली फ़िट रहोगी, स्पोर्ट्स में रहोगी। तो उस समय तो मैंने बस ऐसे ही साइड करिकुलर एक्टिविटी के लिए इसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट जागा और फिर मैं बहुत अच्छा करने लगी इसमें। तो सर ने मुझे धनुष खरीदने के लिए बोला, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से करती थी जो भी वो बोल के जाते थे। सर नहीं भी रहते थे तो भी मैं वो किया करती थी। तो फिर सर ने मुझे मॉडर्न बुक खरीदने को बोला। तो मॉडर्न बुक जब मैंने उस समय लिया था पहली बार तो उसका कॉस्ट था 1,50,000। तो पापा ने वो तो ख़रीद के दे दिया। फिर लॉकडाउन में मेरा वो टूट गया वो, और पापा की जॉब भी चली गई थी। तो पापा ने लोन पे मेरे लिए वो खरीदा। और मेरे जो कोच है अभी रोहित सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके बदौलत और मेरे पेरेंट्स के बदौलत अभी मैं जो भी अचीव कर रही हूँ, मैं पूरा क्रेडिट उन लोगों को देना चाहूँगी। घर का कितना सपोर्ट मिलता है? घर से बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं 3 बहनें हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि मतलब बेटियाँ हैं, तुम पढ़ा भी रहे हो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इतना पैसा लगा रहे हो, शादी करानी है इनकी, उसमें भी पैसा लगेगा, एक ही बच्चे पे इतना इन्वेस्ट करोगे तो बाकी बच्चों के लिए क्या सेव करोगे। क्योंकि पापा का कोई मतलब प्राइवेट जॉब था, कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं। अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किए हैं आपने? अचीवमेंट्स नेशनल में 3 बार, पिछले 3 बार से सीनियर नेशनल की टीम में हूँ। झारखंड से 1 नंबर पे हूँ मैं। और सब जूनियर पिछले साल मतलब जो सब जूनियर हुआ था उसमें मेरा इंडिविजुअल मेडल था झारखंड के लिए, जो कि 13 साल बाद आया था। अभी किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ जा रहा है? नेशनल गेम्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर,
किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।